लोग पे लाठियां बरसाई, खूब दबा के मारे, दौड़ा दौड़ा के। डिजिटल ये बेवकूफ इंडिया बना रहे, डिजिटल नहीं, सबको बेच दिया भाई साहब, रेल को बेच दिया, सबको बेच दिया। ये डिजिटल कहाँ भिखारी बना के डिजिटल बनाएंगे? हमारे राम क्या पाकिस्तान चले गए थे क्या हमारे राम जी? हमारे राम तो यही थे, सबके दिल में, सबके दिल में, कण कण में बसे हुए हैं राम। ये पता नहीं बीजेपी वाले भैया, बस यही है, गुमराह किया जा रहा है ना, बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब तो जग जाओ, भैया छोड़ेंगे और क्या? हम तो भैया यही सोच रखे हैं, भैया लागू कर देंगे, क्या करेंगे? खेत बैठे घर बैठ के भाई सब्जी बेचेंगे, आलू ले लो, भिंडी ले लो, बस यही करूंगा और क्या करूंगा, इससे और क्या करेंगे? इतनी अकल होनी चाहिए। वो 30 टन 35 टन माल लेके चल रहा है, तू स्लो हो रहा है, उसके ब्रेक लगेंगे, खड़ी हो जाएगी वो गाड़ी, तू तो खत्म ही हो लोगा। और जो आगे घुस के मर जाते हैं, जबरदस्ती मर जाते हैं, उनका क्या होगा? सारे दर्शकों है राम राम, में मंजीत कोत फिलहाल जींद जिले के खटकर टोल प्लाजा पे है और गाजियाबाद से ये भाई पहुंचा है। बीएससी ड्राइवर है, लेकिन बेरोजगारी के चलते ड्राइवर बना है। लेकिन आज इसकी बातचीत करें, राम मंदिर का बारे में बोल रहा कुछ है और ड्राइवरों का धरना चले, इस पर बातचीत कराएंगे। क्यों आखिर इसका अंदर की भावना है वह जानेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार गाजियाबाद से? मैं प्रॉपर रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज। अच्छा। यूपी में योगी जी ने चेंज करके प्रयागराज रख दिया। अच्छा। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज, जान लो सभी लोग। ड्राइवरों का धरना चल रहा है लगातार? ड्राइवरों का धरना हमारा परमानेंट चल रहा है, ये चलता रहेगा जब तक ये काला कानून बंद नहीं होगा, जब तक हम लोग चलते रहेंगे। और आप बोल रहे थे कई जगह लाठियां भी खाई है, किस तरह? हाँ जी, हमारे लोहा मंडी गाजियाबाद में भी हम लोग धरने पे बैठे थे, पुलिस वालों ने जबरदस्ती हम लोग पे लाठियां बरसाई, खूब दबा के मारे, दौड़ा दौड़ा के जबरदस्ती। तो सरकार ने कुछ इम्प्लीमेंट की बात कही थी? सरकार ने कुछ नहीं, हमें ये क्या नाम है, कांग्रेस कमेटी के जो है, क्या नाम है उनका, हमें तो नाम तो प्रॉपर जी पता नहीं है, वो क्या नाम है, हमारे ड्राइवर एकता के हैं, उन्होंने बीजेपी वालों के साथ भंडारे में बढ़िया हमने देखा था, वीडियो भी खूब बढ़िया, खा पी के हाथ वहाँ साफ करके जी उन्होंने लिखित में कह दिया कि हमारे ड्राइवर भाई सब खुश हैं। हमें गुमराह किया गया, चूतिया बना के, जैसे बेवकूफ़ बनाए वीडियो वैसे वापसी वायरल किया गया। हमें तो कुछ पता नहीं है, सारे ड्राइवर को बेवकूफ़ बना के धरना को उस टाइम खत्म कर दिया गया था गाजियाबाद में क्या हर जगह की बताया गया कि वापसी लेके। हमारे मोटर मालिकों ने भी ये कहा कि वापसी हो गया बेटा, परेशान मत हो, गाड़ी चलाओ, कुछ भी नहीं होना है। ये सारे गुमराह किया गया सारे ड्राइवर भाई। ये सोचते हैं कि सारा ड्राइवर चूतिया है, पढ़ा लिखा है नहीं, इन्हें गुमराह करने में कितना टाइम लगेगा। सारे मोटर मालिक जितने हैं सभी ने अपने ड्राइवरों को गुमराह करा, मीटिंग कर करके बताया कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। फेक न्यूज़े वीडियो बना के दिखा के मोटर मालिकों ने सबको दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये मेरे पास वीडियो है। तुम्हें पता नहीं है। कहाँ चल रहा है धरना? ये धरना हमारे कानपुर में भी चल रहा है, हमारे सारे ड्राइवर भाई कानपुर में भी बैठे हैं, लखनऊ में भी बैठे हैं, गाजियाबाद में हमारे धरना चल रहा है। हाँ, खूब बढ़िया धरना चल रहा है हमारा, बढ़िया। हमारी मांगे ये है कि मैडम ये जो काला कानून है इसे वापसी लिया जाए। ड्राइवर कहाँ से बेचारा दे पाएगा, गरीब आदमी है, इन्हें खुद सोचना चाहिए। ये हमारे जो देश चलाने वाले हैं वो तो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उन्हें पता है नहीं कुछ भी। पढ़े लिखे होते तो पता भी होती, घर बैठे डिग्री ले लिए हैं तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर स्कूल आदमी जाएगा, हम ही जाएंगे स्कूल, जब तो हमें शिक्षा मिलेगी। सरकार इनकी है, इन्हें तो बड़ी से बड़ी PhD ले लो, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इन्हें तो घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। ज्ञान तो थोड़ी मिलेगा, ज्ञान तो कॉलेज जाने से मिलेगा। इन्होंने कॉलेज का मुंह तो देखा नहीं है, कहाँ से जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये देख लो, अमित शाह जी ने लागू कर दिया कानून, वहाँ बैठ के संसद में बोलना शुरू कर दिया, बस बोल दिए, ठीक है। इसके विषय में विचार विमर्श करते, ड्राइवरों से बैठते, मीटिंग बैठाते, सब सारी बात क्या करना है। ये तो वही ना, जैसे सो के उठे सुबह, रात को आदमी लेता है, नींद में उठता है तो जब वहाँ ही लेता है, हर कोई लेता है कि हाँ, इनकी बीजेपी वालों का वही काम है। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, जितने लोग हैं सो के उठे, आज क्या किया जाए, आज का ड्रीम ये है, ये कर दो। चलो जी भाइयों, नोटबंदी, बस एक शब्द में नोटबंदी। आज क्या हुआ, अमित शाह जी, मोदी जी कहेंगे अमित शाह जी आज क्या करना है, चलो यार आज तो साले वो ड्राइवर हैं, उनके विषय में ही उन्हें ही ठोको बढ़िया वाला। पहुंच गए जी वहाँ, शुरू कर दिया। हाँ भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अब सबको बर्बाद किया है, अब इन्हें भी बर्बाद करने वाले हैं। क्या करे, बोल दिए कानून लागू भैया, लागू हो गया। अरे उनके विषय में तो सोचो, अपने बच्चे को तो बैठा रखे हो बढ़िया वाली गद्दी पे, बढ़िया बैठा है, BCCI का सेक्रेटरी बना दिए हैं, उसे तो बैट बॉल का कलर भी पता नहीं है भाई साहब, बैटिंग की क्या होती है, पिच की लंबाई क्या होती है, बॉल का कलर क्या होता है, बैट क्या होती है, पिच कितनी होती है, कुछ भी पता नहीं, ABCD पता नहीं है, उसे सेक्रेटरी बना दिए हैं।
यार तुम क्या चला रहे हो, ये तानाशाही चला रहे हो, वो तो ठीक है। आपकी आवाज नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रही है, एक लोकल मीडिया उठा रहा है, तो क्या कहोगे? अयोध्या में चल रही है जो मेन स्ट्रीम। मैं भाई साहब लोकल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे बने रहो। आप लोग से यही गुजारिश है भाई, जितनी आपकी पहुंच है, क्योंकि ये तो और बड़े न्यूज वाले तो गोदी मीडिया है। अयोध्या में है। हाँ, अयोध्या के विषय में आपसे बात करेंगे, बताएंगे, आपको भी पढ़े लिखे हो, मीडिया वाले हो, खूब अच्छे तरीके से जान रहे हो। ये तानाशाही है, गुमराह है, खूब बढ़िया बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2024 का इलेक्शन है, सभी भाइयों जग जाओ। सभी को मैं जगाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भाई हैं, ड्राइवर हैं और कोई जितने भी हैं, सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही चल रही है, अब जग जाओ। व्हेन गेट अप देन मॉर्निंग, जब जगो तभी सवेरा, अब जग लो, जगने की समय हो गया। क्या बचा है भाई? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, अब क्या बचा है मेरे दोस्तों? अब तो कहेंगे भाइयों और बहनों, बस एक वक्त की रोटी खाओ। सबसे बड़ी बात तो मुझे एक बात और याद आ गई, मोदी जी क्या कहते हैं, नौजवान पकौड़ा तलेगा, पकौड़ा तलेगा। अब पकौड़ा तल के माँ बाप ने बच्चे को बीटेक करवा दिए। हमारे यहाँ तो यूपी में कम से कम ज़्यादा लाख रुपए खर्च आते हैं, 1 साल बीटेक का। 4 साल वो बीटेक कर लिया, बीटेक की डिग्री मिलते ही क्या करेगा? वो पकौड़ा तलेगा। 4 लाख रुपए लगा के, वो तो स्कूल की फीस और जो हॉस्टल का उसका खर्चा 4-5 लाख रुपए लगा के वो पकौड़ा तलेगा। माँ बाप की भी आस होगी कि मेरा बच्चा बड़ा होके बीट इंजीनियर की डिग्री लेके, अब क्या वो पकौड़ा, मोदी जी ने कह दिया बेटा पकौड़ा तलोगे। पकौड़ा भी तलने के लिए कहाँ से तलेगा वो? हम लोग जैसा आदमी रहेगा तो तल भी लेगा, वो सोचेगा कि 4 साल हमने टाई लगाए, बढ़िया वर्दी पहन के गए, अब हम पकौड़ा तलेंगे। मोदी जी पकौड़ा तला रहे। आप लोग देखे हो हम मोदी जी को चाय बेचते हुए? हमने तो आज तक नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने गुजरात में कितने साल पीएम रहे, सीएम रहे, 2-3 पंचवर्षीय सीएम रहे, 10-15 साल सीएम रहे, उसके बाद पीएम हो गए। इन्होंने चाय कब बेचा? आप ये बताओ, राम को मानते हो? मैं जी राम को मानता हूँ। बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है? ये राम जी का नहीं, बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है? जैसे ही अयोध्या में उद्घाटन है, बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है आप बोल रहे हैं? अयोध्या में ये मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, राम जी का उद्घाटन कब होता है? आपके घर में जब आप घर बनवाते हो, गृह प्रवेश कब करते हो आप बताओ? जब हमारा पूरा घर तैयार हो जाता है कि हम पूजा हवन करते हैं, उसके साथ तब हम भगवान की मूर्ति, कीर्तन, रामायण सब करवाते हैं, जब होता है। हमने खुद देखा है राम मंदिर में, कोई गया भी नहीं होगा यहाँ जितने हो, हम खुद गए थे राम मंदिर में, हम खुद जाके देखे, अभी आधा अधूरा काम बाकी है भाई साहब। इसमें उद्घाटन होता है, हमारे भगवान को आधे अधूरे में बैठा रहे हो। 22 जनवरी को क्या है? किसी भी पंडित से, अच्छे आचार्य से पूछो, शास्त्री से पूछो, 22 रामनवमी के दिन बैठाते तो बात की बात थी कि रामनवमी के दिन हो रहा है। अब 22 जनवरी को बस क्या है, चुनाव भी है, ये भी सोच रहे हैं कि सारी मनगढ़ंत होती है। ये मोहन भागवत जी हो गए और मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ, सारे मीटिंग किए। यार क्या किया जाए भाई, इसके विषय में भी तो बात करो। ठीक है, ऐसा करो 22 जनवरी को रख दो, ये भी कर दो जल्दी भगवान के नाम पे। अभी तो प्रचार जारी है। जितने भी बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सबका मानना यही है, राम, अब राम को लाए, अब अयोध्या को सजाए हैं, अब मथुरा को सजाएंगे, अब मथुरा की बारी है। फोकस यही है। कहाँ से लाएंगे राम को? राम को पता नहीं कहाँ से लाएंगे, हमें पता नहीं कि हमारे राम क्या पाकिस्तान चले गए थे क्या हमारे राम जी? हमारे राम तो यही थे, सबके दिल में, सबके दिल में, कण कण में बसे हुए हैं राम। ये पता नहीं बीजेपी वाले भैया, बस यही है, गुमराह किया जा रहा है ना, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब तो जग जाओ, जब भी मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जग जाओ, जगोगे जब ही होगा। ये चूतिया बना के, ये बेवकूफ़ बना के राम मंदिर के नाम पे, ये वोट इस बार 2024 का इलेक्शन राम मंदिर के नाम पे लिया जाएगा बस। अब ईवीएम में भी तगड़ा वाला ही है, ईवीएम में भी घोटाला है बढ़िया वाला, ईवीएम में भी जाओ, ईवीएम में बैलेट पेपर। ये बताओ, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, और जो हमसे विकसित देश हैं वहाँ भी हम भी पढ़े हैं, हम भी सर्च करते हैं, वहाँ तो बैलेट पेपर से होता है। आपके माध्यम से पूछना चाहते हो, यही होता है मैडम, यही होता है, बैलेट पेपर से ही होता है ना। हम तो उनसे विकसित है नहीं, तो हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए ना। ये कैसे दावे के साथ कहते हैं हमारी पूरी की पूरी सीट तैयार है? कोई नहीं कह सकता, कोई भी बच्चा पढ़ने वाला कितना भी ब्रिलियंट हो, ये नहीं कह सकता कि मेरा इस बार यूपीएससी में क्वालिफाइड है, बेशक वो कितना भी टैलेंट हो। मोदी जी दावे के साथ, बीजेपी वाले जितने हैं सब सीने पे ठोक के कहते हैं इस बार पूरी की पूरी सीट आ रही है। डिजिटल इंडिया बना रहा है। डिजिटल, ये बेवकूफ़ इंडिया बना रहे, डिजिटल नहीं, सबको बेच दिया भाई साहब, रेल को बेच दिया, सबको बेच दिया। ये डिजिटल कहाँ, भिखारी बना के डिजिटल बनाएंगे? हाथ में कटोरा दे दिए हैं, हाथ में कटोरा दे दिए हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? सबको रेलवे भी बिक गई,
सब जितने हैं बच्चे सोचे कि हाँ पढ़ाई कर करके गवर्नमेंट जॉब लेंगे, क्या जॉब मिलेगी आप बताओ। ड्राइवरों का क्या रहेगा? ड्राइवरों का हमारा यही कहना भाई साहब, मारे जाएंगे बस, और यही होगा। हमारी कौन सुनेगा? गाड़ियाँ छोड़ेंगे और क्या। हम तो भैया यही सोच रखे हैं, भैया लागू कर देंगे, क्या करेंगे? खेत बैठे घर बैठ के भाई सब्जी बेचेंगे, आलू ले लो, भिंडी ले लो, बस यही करूंगा और क्या करूंगा, इससे और क्या करेंगे। कितना पढ़े लिखे आप? मैं तो बीएससी किया हूँ भाई साहब, इंटर रेगुलर पढ़ा हूँ, बीएससी प्राइवेट से किया हूँ। और शादी की भी डर लगती है भाई साहब, पता नहीं ड्राइवरों की तो शादी तो वैसे होती नहीं है, सब तो बुरे नज़र से देखते हैं, कहते हैं कि ड्राइवर नशीला होता है, ये होता है। भाई साहब हमारे स्टाफ में जितने हैं जो बूढ़े हैं 55 प्लस कर गए, जो बेचारे खत्म इंसान पे हैं, वो ही शाम को पैक मारते हैं, और तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं मारता, सबके मुंह से यही निकलता है। आरोप ये भी कि ड्राइवर ने नशा करके गाड़ी चलाना है। नशा करके गाड़ी चला? नहीं जी नहीं, हमारा कोई ड्राइवर, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी ड्राइवर से आप कभी भी किसी टोल पे, हाईवे पे, किसी होटल पे खड़े होके आप लोग जाना, ये भी पूछना, कोई भी ड्राइवर अगर दिल से ये नहीं चाहता कि हमारी गाड़ियों से एक चींटी भी मरे, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता। कोई भी वो पी के भी चलाएगा ना, बेशक वो रात को पीता, कोई पीता है, और सारे ड्राइवर हमारे स्टाफ में तो बता रहा हूँ कोई नहीं पीता, एक आध बुड्ढे हैं जो एक दो वो पीते हैं, और वो तो बस कभी कभी, और ये कहते हैं ड्राइवर पी के नशे में। और ये बताओ, ये कार वालों को कुछ नहीं कहते और छोटी गाड़ी वाले को कुछ नहीं कहते, इनका एक ड्राइवरी का रूल है, हम चल रहे हैं अपनी साइड से चल रहे हैं बढ़िया, कंडक्टर साइड ये आ जाएंगे, वहीं इंडिकेटर खींच देंगे, यूँ खींचेंगे तुम्हें दिखेगा भी नहीं, आगे घुस जाएंगे, घुस मार के स्लो हो जाएंगे। तुम्हें तो इतनी अकल होनी चाहिए, वो 30 टन 35 टन माल लेके चल रहा है, तू स्लो हो रहा है, उसके ब्रेक लगेंगे, खड़ी हो जाएगी वो गाड़ी, तू तो ख़त्म ही हो लोगा। और जो आगे घुस के मर जाते हैं, ज़बरदस्ती मर जाते हैं, उनका क्या होगा? कोई आप ये बताओ, बीएससी के बाद आपने ट्रक क्यों चुना है, ड्राइवर क्यों बने? हमने देखा हमारे चाचा जो हैं वो भी बीएड किए हैं, हमारा एक बड़ा भाई, बड़े पापा का लड़का बीटेक किया हुआ है, मोदी जी की भाषण सुन के पकौड़ा तलेंगे, पकौड़ा तलते तलते वो भी बेचारे बेरोजगार बैठे हैं घर में। उनकी वही कहते हैं ना, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं दुधार गाय का लाद भी सा जाता है, इसका अर्थ आप लोग नहीं समझ पाते हो। जो गाय भैंस दूध देती है, अगर उस पर लात भी मारेगी, जब भी घर वाले उसे बांध छान के कैसे भी दुहेंगे, तो वही एक घर में एक सदस्य की कीमत क्या होती है, जो पैसे कमा के देगा, माँ भी इज्जत करेगी, भाई भी इज्जत करेगा, बहन भी, सब भी। तो इसलिए हमने सोचा, हम घर में सबसे ठीक ठाक हरामी थे, बढ़िया वाले। मैं अपनी पहचान अपने आप से बता रहा हूँ जी। हमारे भाई को बच्चे से पढ़ लिख रहे थे, उनका बेचारों का कुछ भी नहीं हुआ, मोदी जी की स्पीच सुन के पकौड़ा, तो हमने भाई यही ठान लिया कि भैया ठीक है, नौकरी तो मिलना नहीं है बेटा, तू चल कहीं निकल ले। यही हमने एक सोचा कि हम तो गुलामी की नौकरी करना नहीं चाहते थे, हमें गुलामी पसंद नहीं, हमारे घर वाले भी जानते थे कि गुलाम नहीं बनेगा, तो हमने इसलिए ड्राइवरी पसंद किया। ठीक है, अब तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गुलाम क्या बड़ा वाला गुलाम बना दिया भाई साहब, कहीं के लिए भी नहीं छोड़ा, कहीं पर बस चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा, यही बचा है। सारे ड्राइवरों के पास यही बचा है, सब दिल से रो रहे हैं भाई साहब, कोई भी ड्राइवर उनके दिल से पूछो। हमारे घर जिस दिन ये हुआ तो हमें तो पता नहीं चला, मेरी माँ ने टीवी में देखा, कह रहा बेटा ये क्या हो रहा है, क्या लागू हो रहा है, तू आजा घर पे आजा। मैंने कहा चल, मैं घर पे, मुझे पता है ना घर की औकात हमारे, मैं घर पे बैठ जाऊंगा, भूखे मर जाएंगे, हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। 24 घंटे नौकरी करके 15 अब यही भाई साहब, अब छोड़ना पड़ेगा और क्या करेंगे, ड्राइवरी छोड़ के, और अपना वही मैंने आपसे पहले बताया ना, आलू ले लो, टिंडा ले लो, यही अपना खेती है, बस वही करेंगे और क्या करेंगे, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। आगे ड्राइवर बनने को जीना है तो जीने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई। तो बातचीत करी भाई का, बीएससी कर रहा है और ड्राइवर बन रहा है, इसके चाचा भी बीएड कर रहे हैं। तो साथ ही इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो इनके विचार